फिट रहे इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पीठ के दर्द से निजात पा सकते हैं योगासन की मदद से। लेकिन उससे पहले बात टेल बोन में उठने वाले दर्द की। जिन लोगों को ये दर्द होता है उनके लिए इस तरह आराम से बैठना तक दूभर हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों होता है टेल बोन में ये दर्द और कैसे बचा जा सकता है इससे। 24 साल की साक्षी कंप्यूटर पर एक ईमेल करने के लिए या फिर चैटिंग करने के लिए बैठती तो कुछ ही देर में कमर के निचले हिस्से और हिप्स के पास उनकी टेल बोन में उठता दर्द उनके लिए बैठना तक मुश्किल कर देता। बार बार बैठने की पोजीशन बदलनी पड़ती तो थोड़ी राहत मिलती, लेकिन फिर भी दर्द इतना बढ़ जाता कि किसी भी सख्त सतह पर वो बैठने से पहले ही आने वाले दर्द के बारे में सोचकर सहम जाती। 3 साल तक इस दर्द को सहने के बाद साक्षी को डॉक्टरी सलाह के बाद राहत मिली। जब पेन स्टार्ट होने लगता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आप वर्कआउट नहीं कर सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते, आप ठीक से बैठ नहीं पाते हो। यू ऑलवेज हैव टू टिल्ट योरसेल्फ अ बिट बैठने में, और ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। दरअसल टेल बोन स्पाइन का आखिरी हिस्सा होती है। इसमें सूजन होने की वजह से टेल बोन में दर्द उठता है। लोग बाग घंटों तक अपने ऑफिस में काम करते हैं कुर्सियों पर हार्ड सरफेस पर बैठकर, तो जो टेल बोन के ऊपर काफ़ी फ्रिक्शन होता है और उसके कारण से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी जो पैडिंग होती है वो थोड़ी सी थिंड आउट हो जाती है। उसके कारण से टेल बोन में दर्द रहता है। ये स्पेशली बैठने के ऊपर होता है, खड़े होने से पेन कम हो जाता है। अक्सर चोट लगने की वजह से या फिर गर्भावस्था के बाद टेल बोन में दर्द पैदा हो सकता है। महिलाओं में ये दर्द पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पाया जाता है। साथ ही आजकल इसकी एक बड़ी वजह है हमारा लाइफस्टाइल। घंटों तक दफ्तर में कुर्सी पर बैठना या लंबे वक्त तक सख्त सतह पर बैठना आपकी टेल बोन को धीरे धीरे घिस देता है, लेकिन इस दर्द से बचा जा सकता है। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है उसमें सबसे पहले तो ये सलाह दी जाती है कि उस कॉकटेल बोन के ऊपर प्रेशर अवॉइड करना है। प्रेशर अवॉइड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे सॉफ्ट फोम की गद्दी पर बैठना, सेंटर में वज़न नहीं देना बटक्स के, बल्कि ऑल्टरनेटिवली राइट लेफ़्ट बटक पर जहाँ पर आप टर्न कर सकते हैं सोते टाइम स्पेशली, तो आप टर्न करके सोएं। और हर कुछ देर बाद बैठने के 15-20 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जिससे कि उस पर स्ट्रेस कम पड़ता है। क्या हुआ? अगर दर्द असहनीय हो जाए तो फिर डॉक्टर कुछ इंजेक्शन और सर्जरी के जरिए भी राहत का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारी तो यही सलाह है कि बचाव इलाज से बेहतर है। लेकिन अगर आपके दर्द की वजह आपकी टेल बोन नहीं है तो भी आपके पीठ दर्द को दूर भगाने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। दर्द को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है योग। आजकल हमारा सबसे ज़्यादा वक्त बीतता है कंप्यूटर के सामने, जिसका नतीजा ये होता है अक्सर हमें कमर दर्द की शिकायत रहती है दफ्तर में पूरे दिन बैठे रहने की वजह से। कमर में दर्द है तो इसकी वजह से आप ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर सकते हैं, तो मोटापा भी एक खतरा बन सकता है आपके लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्कआउट के साथ साथ में आप अपने कमर दर्द से भी निजात पा सकते हैं योगासन के ज़रिए। ये कैसे मुमकिन होगा बताएंगे हमें डॉक्टर दीपक सचदेवा। डॉक्टर दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारा वर्कआउट भी हो रहा है और हमारे को अपने कमर दर्द की परेशानी से भी छुटकारा मिल रहा है। बहुत सीधी सी चीज़ है, बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से हमारी पीठ का कर्व चेंज होने लगता है और मसल में फटीग आ जाता है। नॉर्मली पीठ के कर्व चेंज होते हैं बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे रहने की वजह से, कंप्यूटर्स यूज़ करने से, टाइपिंग वर्क करने से और प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, जिससे हमारी मसल्स में फटीग भी आ जाता है। तो हम लोग आज जनरल आसन सीखेंगे जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और जिनको करने से पीठ के कर्व सीधे होते हैं और आपका बैठने का पोस्चर बेहतर होता है। पश्चिम बद्ध हस्तासन करने के लिए आपको 15 सेकंड का समय चाहिए। आप उसे कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, आप उसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा यही है कि पीठ का कर्व जो है उसको सीधा रखता है। बैठे रहने की वजह से हम लोग नॉर्मली आगे की तरफ झुकते चले जाते हैं और वो रॉन्ग पोस्चर हमारे डिस्क पे जोर डालता है। जब हम सीधे बैठेंगे तो अपने आप ही डिस्क पे जोर नहीं आएगा और मसल्स अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। tuba.com